I think now we can continue with function. Yeah, I hope my screen is visible to you guys. Is it? Yep. Yeah, so we are starting with functions. So function is a very interesting and chill concept. So अभी तक आप लोगों को जैसे भी लगाओ इस पे ध्यान दो, it will be fun. So function is a piece of code that performs a specific task. So we will get into this definition as we proceed. तो क्यों हम लोग functions को पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने फंक्शंस एज सच कहीं यूज नहीं किया था, फिर भी काम चल रहा था, तो क्यों पढ़ रहे हैं? सो द फर्स्ट थिंग आई कैन गिव यू विद एग्जांपल दैट सपोज आपकी किसी भी बड़े से कंपनी में जॉब लग गई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ओके, तो आपका काम है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना. सो व्हाट यू डू, यू हायर पीपल एंड आप उनको एक एक काम असाइन करते हो. तो आपने एक पहले बंदे को लिया, उसको कुछ एंड्रॉयड का काम दे दिया और उसको बता दिया कि कैसे एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस वगैरह बनाने हैं. सो दैट पर्सन इज वेल ट्रेन्ड फॉर building Android applications now. Okay, so whenever you will get any project from the Android, so what you will do, instead of doing it from doing it yourself, you will just give a call to that person. Okay, so that person will वो person आपके एक इशारे पे आपको पूरा आपका प्रोजेक्ट करके दे देगा. So the same thing happens in case of functions. हमारे कोड में जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है, हम उसको फंक्शन के अंदर लिख देते हैं. ठीक है, एंड whenever we want that function to get implemented, we just give a call to that function. So इससे क्या होता है, तो सपोज हमें कोई फैक्टोरियल निकालने का कोड लिखना है. सो व्हाट वी डू, अगर किसी एक ही नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम लोग उसको डायरेक्टली मेल में लिखते हैं, जो भी 4-5 लाइन का कोड है. एंड सपोज अगर हमें 100 डिफरेंट नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि वही सेम कोड 100 बार कॉपी पेस्ट करते रहेंगे क्या? सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इट्स नॉट फिजिबल. सो व्हाट वी डू इज we enclose the code of factorial, calculating factorial into a function. ठीक है, हम कहीं और जगह पे वो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसमें वो कोड लिखते हैं. एंड व्हेनेवर वी वांट दैट कोड टू गेट इम्प्लीमेंटेड, जब भी हमें फैक्टोरियल निकालना होता है, तभी बस उस कोड को, उस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं. सो उससे क्या होता है कि हमें सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता. ओके, सो दिस रिड्यूसेस द रिडंडेंसी ऑफ द कोड, क्योंकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है. एंड सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फंक्शन. अगर नहीं समझ रहा होगा कि, तो जब भी हम लोग कोड देखेंगे तब आप लोगों को समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है. द सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज, सपोज आप लोगों को कोई और भी काम है, और तरह के भी प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग एक और बंदे को हायर करते हो और उसको कुछ अलग काम देते हो कि वेब डेवलपमेंट का हो गया. सो नाउ योर वर्क इज क्लियर, राइट? योर वर्क इज सो ऑर्गेनाइज कि जब भी एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट आता है, आप पहले वाले बंदे को कॉल करोगे, जब भी वेब का प्रोजेक्ट आता है आप दूसरे वाले बंदे को कॉल करोगे. सो योर कोड इज, योर फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड. द सेम थिंग हैपेंस इन द कोड व्हेन वी यूज फंक्शंस, कि अगर हम लोगों ने अलग अलग फंक्शनैलिटीज के लिए अलग अलग फंक्शंस बना के रखे हैं, तो हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, हमारा कोड मॉड्यूलर हो जाता है, सो दैट आवर कोड वोंट गेट मेस्ड अप. और जब भी हमें किसी भी फंक्शन में कोई चेंज करना हो, तो हम लोग डायरेक्टली उस फंक्शन में कर सकते हैं, रादर देन affecting any other code. So basically this was about the advantages or uses of functions. So let's directly start with functions now. So this is our favorite function. जब से हम लोग C++ सीख रहे तब से हम लोगों ने ये main function देखा है. तो इसमें जो ये keywords है, int है, main है, return है, तो इनका क्या significance है वो हम लोग देखेंगे. So the first keyword that we have written here is int. So why we have written int only? char क्यों नहीं लिखा, या फिर जो भी string वगैरह क्यों नहीं लिखा? So int is basically the return type of this function. Now what is return type? Something which we are the data type of something which we are returning from this function. ठीक है, ये फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन उसको रिटर्न कर रहा है. क्या रिटर्न कर रहा है इस केस में? क्योंकि वो 0 था और 0 का डेटा टाइप इंटीजर है. So that's what we have written here as int. So basically int is return type and we have to write it before the name of our function. Means basically initially we have to write it. After that we have written the name of our function, which was main in this case, then the these brackets. After that in these curly brackets we have written the actual body of our function. तो इस function से हम लोगों को hello world print करना था, तो उसका जो भी कोड था हम लोगों ने लिख दिया. और उसके बाद we write the return statement
जो भी हमें रिटर्न करना है वो रिटर्न कीवर्ड के आगे हम लोग लिख देते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मेन फंक्शन। तो क्या सिंटैक्स होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वी राइट द रिटर्न टाइप व्हिच वाज अगेन इंटीजर इन दिस केस, followed by the name of our function, then the parameters which we passed. This was parameters, we will get to know more about them as we proceed further. So just remember that void, we are passing, as we are not passing anything, we have written void here. So then we write the actual body of our function, and at the end we write the return statement. Okay, so let's look at the functions as example. So या तो अभी हम लोग देखेंगे कि दो नंबर के ऐड करने का जो कोड होता है वो फंक्शंस के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पहले तो हम लोग विदाउट यूजिंग फंक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं दो नंबर्स ऐड करने के लिए। सो लेट्स टेक टू नंबर्स, ओके, लेट्स डिफाइन टू नंबर्स एज a and b. After that we will take them as the input from the user. Okay, so for that what we will use sin function. Okay, so sin a and sin b. Okay, now we will declare one more variable called sum, and we will add these two numbers and store their value inside the sum. So we will do a plus b, and at the end we will print to check whether we are doing correct sum or not. So let me zoom little bit. First run. So let the value of a be 3 and b be 4. So let's see what will be the output. So it's 7. So our code is working correctly. Now अभी हम लोग देखेंगे कि functions के साथ इसको कैसे implement करते हैं. Okay. So now what we will do, instead of writing this formula of calculating the sum here, we will create a function called add, and we will write this code inside that. So अभी कैसे फंक्शन लिखना है, डिफाइन करना है, वो मैंने बताया कि पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं. सो ऑब्वियसली एज वी आर एडिंग टू इंटीजर्स, द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन विल बी ऑब्वियसली इंट, क्योंकि दो नंबर के दो इंटीजर्स का एडिशन इंटीजर ही होता है. सो विल राइट इंट हियर, देन द नेम ऑफ आवर फंक्शन, लेट इट बी ऐड इन दिस केस. ओके, सो आफ्टर दैट हमारे फंक्शन को वो दो नंबर्स को चाहिए ना एज पैरामीटर्स. सो वी विल स्पेसिफाई टू दैट टू नंबर्स अलोंग विद देयर पैरामीटर्स. So let it be num1 and num2, num1 and num2. Okay, after that what we will do, we will write the actual body of our function. So it would be int, let the variable be sum, and we will add those two numbers. Okay, अभी थोड़ा fast में मैं बता रहा हूँ. After we run this, I will explain again what is happening. So and as we want this function to return the sum of these two numbers, num1 and num2, we will return sum. Okay. अभी हम लोगों ने ऐड फंक्शन को डिफाइन कर दिया. ठीक है, दो नंबर को कैसे ऐड करना है उसके लिए हम लोगों ने एक अलग फंक्शन लिख दिया. नाउ ये फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक हम इसको कहीं से कॉल नहीं करते. सो नाउ वी हैव टू कॉल इट फ्रॉम वेयर we want the sum, right? So we want to store whatever this function is returning in the sum variable. So let it be the sum variable here. Okay, no, प्रिंट करने के बाद कैसे असाइन करेंगे, तो पहले हम लोग सम को वो वैल्यू असाइन करेंगे. सो लेट इट बी इंट सम, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मेक अ कॉल टू दिस फंक्शन, कॉल टू आवर ऐड फंक्शन. कॉल कैसे करते हैं, जस्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ आवर फंक्शन. अभी हमें पता है कि ये फंक्शन को दो नंबर्स की तो जरूरत होगी ना, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए. सो वी नीड टू पास दोस टू नंबर्स. सो हाउ विल वी पास देम, as we just pass them as arguments as a and b here, क्योंकि हमें a और b की एडिशन चाहिए. So we will pass those numbers as a and b. So let's see what it gives output. Let the first number be 3 again and the next one be 4. दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? I hope कि दिख रहा है. So yeah, it has printed 7. So what's happening again? अभी ये चीज ध्यान में रखो कि जब भी हम कोड को रन करते हैं, द कंट्रोल विल फर्स्ट एंटर इनटू दिस मेन फंक्शन. ओके, ये रूल होता है कंपाइलर का कि सिस्टम से पहले मेन फंक्शन कॉल होता है.
So as function will start get executing from this line, it will define those declare a or b two variables. Then it will take the values from the user of a and b. Then when it will come to this line number 25, it will realize that we are assigning the value to sum which is getting returned from this function. ठीक है, कंपाइलर को रियलाइज होता है कि इस लाइन में कोई और फंक्शन कॉल हो रहा है. So what compiler does, compiler directly jumps into that function. Our control, not compiler, sorry, control jumps into that function whichever we are calling. So by taking these two, by taking the values of these two variables a and b. Okay, so num1 और num2 में a और b की वैल्यूज चली जाती है. So num1 को जो भी है, इस केस में 3 था और num2 को 4 वैल्यू ले लेता है और उसके बाद उन दोनों का एडिशन होता है और वो सम में स्टोर हो जाता है. Then once we return sum, control will again come to this line number 25, and whatever we are returning, it will assign that value to sum. Okay, so at the end we are printing sum, so that's why whatever sum is getting, that's we are returning. So I hope कि आप लोगों को ये clear हो गया होगा कोड. अगर नहीं भी हो गया होगा तो भी मैं एक और बार explain करता हूँ last time. So yeah, so what's actually happening, we have defined our function called add. We have passed appropriate parameters in it. We have done whatever procedure we want to do, that is for finding sum. Then we have returned the sum. Okay, so now then we have our main function. In main we have two variables. We have values for that 2 and 3. Whenever our मतलब जैसे मैंने बताया कि code will start executing from main, it will assign values for a and b, and whenever it will come to this line, it will realize that some other function is getting called. So control will jump into that function, taking the values of a and b to num1 and num2. It will process num1 and num2, sum it, store its value into sum and return that sum. So the value of sum is getting stored into the sum of this main function, and it will print, जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, it will print that value. Okay, so जब भी रिटर्न होगा तब वो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल. ये मुझे बताना था इस ट्रांजिशन से. सो आई होप कि आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा कि बेसिक फ्लो क्या रहता है. तो वही मैंने समराइज किया कि मेन फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स. ओनली नेम्स ऑफ वेरिएबल्स आर पास्ड एंड नॉट देयर टाइप्स व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, एंड वी पास द वैल्यूज नॉट वेरिएबल्स देमसेल्व्स. लोकल वेरिएबल, ओके सॉरी थोड़ा ज्यादा ही फास्ट किया मैं. The second point is only names of variables are passed and not their types while calling a function. तो ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि हम लोग ए और बी को जब पास कर रहे हैं तब उसका डेटा टाइप नहीं लिख रहे. इंट यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा है जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को. तो ऐसा क्यों किया है? तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि num1 एंड num2 इनका जो स्कोप है वो ऐड फंक्शन तक ही लिमिटेड है. ठीक है, num1 और num2 को मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता. इन द सिमिलर वे ए और बी को मैं ऐड फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स को जो एक फंक्शन तक ही जिनका स्कोप लिमिटेड रहता है उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं. सो सिंस वी आर डिक्लेयरिंग न्यू वेरिएबल्स हियर इन दिस ऐड फंक्शन एंड दोज आर द लोकल वेरिएबल्स फॉर दिस फंक्शन, तो जब भी हम लोग न्यू वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तब उनके साथ हमें उनका डेटा टाइप लिखना जरूरी होता है, राइट? यहाँ पे हमने लिखा है इंट ए इंट बी. So on the similar manner, we are defining new variables here or declaring new variables here. We have to write their data type. So this data type needs to be matched with this data type of a or b. So a or b का data type है int. So यहाँ पे वो we have to write the data type as int and int. So that's why we write int as data type over here. तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. So third point is quite important और आगे के जो slides है वो इसी पे based है. So we pass the values and not variables themselves. ठीक है. So when I say that we are passing variables a and b, तो मतलब actually a और b pass नहीं होते, a और b की values pass होती है. So 2 and 3 are getting passed. अभी इसमें ज्यादा जो है जो मैं बाद में बताता हूँ आपको. So local variables are created in functions which are destroyed on returning from them. So जैसे मैंने बताया कि num1 and num2 ये local variables इस फंक्शन में क्रिएट हो रही है और जब भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यूज को, सम को, तब जो भी इसके लोकल वेरिएबल्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी से. उनका कोई काम ही नहीं है ना. सो num1 और num2 को मैं मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई दे गेट डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी. ओके, तो आई होप कि ये बेसिक फंक्शन का जो भी फ्लो था और जो भी था आप लोगों को समझ में आ गया होगा.
ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ओके ओके, आई प्रोसीड फर्दर. Yeah, so there are some means for you guys. So हमारा फंक्शन है और वो कुछ तो रिटर्न कर रहा है और हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न होना एक्सपेक्टेड है, और अगर वो स्ट्रिंग रिटर्न होता है देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट विल थ्रो द एरर. जैसे देखो यहाँ पे सम का जो डेटा टाइप था वो इंटीजर था. ओके, एंड व्हाटएवर आवर फंक्शन रिटर्निंग इज आल्सो ऑफ टाइप इंट, सो इसलिए वो अभी चल गया. लेकिन अगर हमारा फंक्शन कुछ और रिटर्न कर रहा होता, अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता, देन दैट वुड हैव थ्रोन द एरर, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर कि वी वांट इंटीजर, we want to assign whatever our function is returning to the integer variable, but it's not possible. It's not possible because our function has returned string. So I hope आपको clear हो. So why did the C++ functions stop calling each other? Because they had constant arguments. ये भी arguments आपको दिख नहीं रहा होगा. तो parameters को ही arguments बोलते हैं. So num1 और num2 जो थे और a और b जो थे उनको arguments बोला जाता है. So I hope कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा. So there are ways to pass parameters. Okay, जो भी हमने पैरामीटर्स पास किए थे, वेरिएबल्स पास किए थे, उनमें 2 वेज होती है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस. सो पहले आई होप कि आप लोगों को अभी तक का समझ आया है, एंड आई वांट यू पीपल टू गेस द आउटपुट ऑफ दिस कोड. तो कुछ नहीं, इसमें बस वही हो रहा है कि मेन फंक्शन कॉल होता है, पहले x को 20 वैल्यू असाइन हो रही है, फिर हम फन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें x भेज रहे हैं, फिर कुछ प्रोसेस हो रही है और कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ प्रिंट हो रहा है. तो जो भी प्रिंट हो रहा है वो आपको बताना है कि क्या है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. या सो सम आर सेइंग 30. Yeah, one girl is saying 20. So let's see what will print, what will get printed. So 20 gets printed in this case. Why 20 and why not 30? Let's see it slowly. Okay, पूरा scratch से मैं बता दूँ कि क्या क्या हो रहा है. So as I explained you earlier that main function gets called first. तो memory में main function के लिए जगह बनती है, ठीक है, main function के लिए space allocate हो जाती है. फिर x is getting value 20, so मेरी मेमोरी में एक बॉक्स बनता है जिसका एड्रेस x होता है और उसमें वैल्यू 20 स्टोर हो जाती है. सो अभी आप लोग पॉइंटर सीख रहे हो तो आप लोग समझे होंगे कि x ये एड्रेस होता है वैल्यू 20 का. एक बॉक्स है जिसमें 20 स्टोर्ड है और उसका एड्रेस है x. So whenever we are calling some other function, what happens in the memory is another space gets allocated for that function. ठीक है, तो अभी हम लोग फन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसको अलग जगह मेमोरी में बन जाती है, ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन वी पास दिस x, so when we pass this x, what happens is in the memory, just a minute, हाँ, so it's take हमारा जो फन फंक्शन है वो ऐसे x को लेके कॉल हो रहा है. so the value of x gets copied into the x of function fun. ठीक है, ये x कॉपी नहीं हो रहा है हमारे फंक्शन में, x अलग x बन रहा है फन फंक्शन में और उसको x की 20 वैल्यू असाइन हो रही है क्योंकि वो कॉपी हो रही है इधर से. ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हो. आफ्टर दैट वंस आवर फन फंक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, इट असाइंस 30 टू दैट x. अभी कौन से x को 30 असाइन होगा? इस वाले x को, फन वाले x को. क्यों? क्योंकि वही x एक्सेसिबल है, अभी मेन फंक्शन वाला x एक्सेसिबल नहीं है. सो x from the function fun gets value 30. Okay, now this function is not returning anything because we have written its return type as void. तो कुछ return करने की जरूरत नहीं है. After that code immediately again enters to this line, our control enters to this line and it prints the value of x. अभी ये कौन सा x प्रिंट होगा? मेन फंक्शन वाला x प्रिंट होगा और मेन फंक्शन वाले x की वैल्यू तो 20 है, उसको तो हमने चेंज किया ही नहीं, हमने फन फंक्शन वाले x को चेंज किया है, राइट. So this is what happens in the code. So to be precise, what's happening is copies of variables are passed in the function. Fun function में x की कॉपी जा रही है और ना कि actual x. ठीक है, just value जा रही है ना कि actual. Fun function is not getting the access of this x. Okay.
सेकंड थिंग, द टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो जब भी फन फंक्शन कॉल होता है एक्स को लेके, तो फन फंक्शन के एक्स के लिए अलग जगह बनती है, मेन फंक्शन के एक्स की जगह अलग होती है मेमोरी में। सो दो तरह मेमोरी में, टू डिफरेंट स्पेसेस आर देयर विच, सो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ कॉलर। तो हम हमारे फन फंक्शन में हम जो भी कर रहे हैं एक्स के साथ, वो फन फंक्शन के एक्स के साथ कर रहे हैं, ना कि मेन फंक्शन के। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं वो मेन फंक्शन के एक्स को अफेक्ट नहीं करता। आई होप कि पास बाय वैल्यू, और इसी को पास बाय वैल्यू बोलते हैं कि हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, नॉट एक्चुअली वी आर गिविंग द एक्सेस ऑफ अवर एक्चुअल वेरिएबल। ओके, सो आई होप कि आपको पास बाय वैल्यू क्लियर हो गया होगा। सॉरी मैं काफी फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज पास बाय रेफरेंस। एक बार मुझे बताओ कि आपको समझा है या नहीं, या फिर मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। Just tell me whether you are understanding this or not. Yeah, someone is saying. Glad to know. How to print 30? How to print 30? That's what we will be learning in the next slide. So repeat it once again. Someone is saying. So एक बार काफी slowly मैं repeat करता हूँ. So yeah. So we are, देखो जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं फन का, हम लोग एक्स को भेज रहे हैं, राइट? एक्स को भेज रहे हैं मतलब किसको भेज रहे हैं? एक्स ये मेमोरी का एक एड्रेस है, मेमोरी के एक बाइट का या फिर मेमोरी के एक बॉक्स का एड्रेस है, ठीक है, जिसमें 20 वैल्यू स्टोर्ड है। लेकिन जब हमारा फन फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कंप्लीटली वेरिएबल को नहीं एक्सेप्ट करता, वो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। सो इट जस्ट टेक्स द वैल्यू ऑफ x, नॉट एक्चुअल x, क्योंकि इस x को यहाँ पे एक्सेस ही नहीं मिल सकता ना, क्योंकि ये x इस मेन फंक्शन तक ही उसका स्कोप है। सो वी पास द जस्ट वैल्यू एंड नॉट द एड्रेस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड क्योंकि हमें इस फन फंक्शन के x का ही एक्सेस है, उसका ही एड्रेस हमारे पास है, तो जो भी हम लोग करते हैं वो फन फंक्शन के x के साथ करते हैं। सो फन फंक्शन का x हैज नथिंग टू डू विथ मेन फंक्शन का x आफ्टर कॉपिंग द वैल्यूज। बस वो वैल्यू ले रहा है और ना कि एक्चुअल एड्रेस ऑफ अवर वेरिएबल। ओके, सो ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नाउ अभी यूज तो कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग ये जो फंक्शन लिख रहे थे वो x की वैल्यू 30 करने के लिए लिख रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि बस वैल्यू पास हो रही थी। सो व्हाट टू डू इफ वी वांट टू प्रिंट 30, क्योंकि अगर x को परमानेंटली चेंज करना है तो क्या करना होगा? तो वही पास बाय रेफरेंस होता है, और इस केस में आप लोगों ने गेस किया ही होगा कि 30 आउटपुट होगा। और यहाँ पे बस एक चेंज है और पहले वाले कोड से कि हम लोग एड्रेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि जस्ट वेरिएबल। ओके, सो वी आर एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अभी जब भी एक्सप्लेन करूंगा आपको बताऊंगा। सो 30 वैल्यू प्रिंट होगी इस केस में। व्हाई इट्स 30? अगेन लेट इट नो फ्रॉम द स्क्रैच। सो पहले सिस्टम से मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके, फिर एक्स वेरिएबल है, उसके लिए मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो रही है, उसमें 20 वैल्यू असाइन हो रही है। और भी जब भी हम फंक्शन फन कॉल कर रहे हैं अलग जगह बन रही है फन फंक्शन के लिए। ओके, नाउ you might have realized that we have written address of a here। तो जो भी वेरिएबल है उसका हम लोग एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वी विल डायरेक्टली गेट एक्सेस टू द एड्रेस ऑफ दिस x, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो a वेरिएबल है वो डायरेक्टली इस 20 को पॉइंट करेगा, कोई कॉपी नहीं बनेगी, कोई वैल्यूज पास नहीं होंगे, डायरेक्टली हमारा जो वेरिएबल है वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल के बॉक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। After that, whatever change we make with this a, it will directly get affected to this x, और 30 will get printed। So यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इस बार एड्रेस का एक्सेस मिल रहा था, हम परमानेंटली हमारे वेरिएबल को चेंज कर सके, ठीक है। सो एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज गेटिंग पास्ड इन द फंक्शन। फंक्शन में x का एड्रेस चला जा रहा है और ना कि कोई कॉपी और ना कि कोई जस्ट वैल्यू। The second thing, both parameters refer to the same location, क्योंकि हमारे फन फंक्शन के पास x का एड्रेस है अभी, तो वो डायरेक्टली हमारे जो भी चेंज करना है वो हमारे फंक्शंस के साथ करेगा। So any change made inside the function are actually reflected in actual parameters of the caller। क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स थे नहीं, एक ही वेरिएबल का हमें एक्सेस था,
सो जो भी चेंज हमने किया वो डायरेक्टली उसी वेरिएबल पे किया और हमारा वेरिएबल चेंज हुआ। सो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। समझा क्या पास बाय रेफरेंस? जस्ट टेल मी वंस। या